नमस्ते, सुप्रभात, राधा राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप सब? बढ़िया। जैसे मैं पिछले छोड़ के गया था उस तरह है, कुछ बदलाव तो नहीं, तबीयत किसी का खराब नहीं दोस्तों, रेनी सीजन है, उल्टा पुल्टा कुछ खाया नहीं है। ठीक दोस्तों, उसी तरह रहना, अपना हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक दोस्तों, मैं एक्चुअली आज सुबह मुझे कुछ ध्यान में आया अचानक से कि हम लोग जब केवी में पढ़ते थे तो हम लोग एक प्रेयर से पहले कुछ बोलते थे। वो ये था, असतो माँ सद्गमय, तमोसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम भगवान को प्रे कर रहे हैं कि लीड अस फ्रॉम अनरियलिटी टू रियलिटी, लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, और लीड अस फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी। अब दोस्तों, लीड अस फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी मतलब ये मत समझना कि जो राक्षस लोग पूजा करते थे एक पैर में इस तरह खड़े होके बोलते थे कि भगवान मेरे को अमर बना दो, तो उसका ये मतलब नहीं कि पूरा अमर बन के वो आपको ये सब करना है। इमोर्टैलिटी मतलब कुछ ऐसा कर्म करो कि आपको पूरी पीढ़ी, बहुत सारी पीढ़ियां आपको याद रखे रहेंगे कि यार यार बहुत अच्छा कर्म किया था। जैसे हम लोग गांधी जी, भगत सिंह, बहुत लोग याद रखते हैं ना, तो इसका ये मतलब है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि लीड अस फ्रॉम अनरियलिटी टू रियलिटी, डार्कनेस टू लाइट, और डेथ टू इमोर्टैलिटी। तो दोस्तों, अल्टीमेट जो रियलिटी क्या है? डेथ है। ठीक, तो एक ना एक दिन आए हैं तो मरेंगे, तो फाइनली भगवान के पास ही जाना है। तो जो ये समझ गया है, बहुत कम लोग समझे हैं, वो उसी पाथ पे निकल जाते हैं भगवान को मिलने के लिए कि भगवान आप ही तो सब कुछ है, फिर दुनिया सब मोह माया है। सही। तो बच्चे मेरे को पूछते हैं एक बार कभी कभी कि सब कोई तो यही बोलता है कि अल्टीमेट हम लोग का तो डेथ है, मरना ही है, भगवान को आखिर में पाना ही है, तो हम लोग उसके मार्ग पर नहीं जाके ये सब इतना सब क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई करो, जॉब करो, फिर कुछ कमाने के लिए फिर बाकी का स्ट्रगल करो। तो सीधा एक ही स्ट्रगल करते हैं भगवान को पाने का। ये भी सही है, ऑप्शन अच्छा है, लेकिन दोस्तों कर पाएंगे तब ना। इतना आसान तो है नहीं, सब छोड़ छाड़ के पूरा भगवान के पीछे हिमालय में जाके, और सब हिमालय ही जाता है, बाकी जगह डेजर्ट में कोई नहीं जाएगा, सब हिमालय ठंडी में जाता है, गर्मी में कोई तपस्या नहीं करता है। ये भी क्या लॉजिक है मेरे को नहीं मालूम, शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति मिलता होगा हिमालय में, हो सकता है। तो दोस्तों, अब ये मोह माया का दुनिया है, पूरा तो माया से भरा हुआ है। अब इससे अगर हम निकल के वो कर ले तो अच्छी बात है। अगर आप लोग प्रेमानंद महाराज इन सब का वीडियो देखते हैं, वहां से मोटिवेट होकर अगर कर पाए तो सही है, कर लेंगे, एक ही पाथ में चलेंगे। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो दोस्तों, जो माया का दुनिया है वहां हमें चलना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, हमें अपना फैमिली को चलाना पड़ेगा, उसके लिए कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। नहीं, कमाने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन है आपके पास कि अच्छे पढ़ेंगे तो जो एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ निकाल के फिर कुछ जॉब हो जाएगा। तो कमाने का आजकल तो बहुत सारा जरिया है। नहीं तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के कुछ एग्जाम देंगे, वहाँ से दोस्तों कुछ जॉब लग गया तो ठीक है, तो फिर भी ट्राई करते रहना है। अगर किसी का नहीं हुआ एग्जाम में तो हार नहीं मानना है, ट्राई करते रहना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो कृष्ण भगवान बोले थे ड्यूटी इज गॉड, हम उस पर चलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपना ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी क्या है? पढ़ाई। मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी बहुत सारे चैप्टर्स हमने खत्म कर चुका है रीजनिंग का। आज हमारा टॉपिक है फैमिली रिलेशंस। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैमिली रिलेशन। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आएगा। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन किस तरह से आता है, बचपन में भी आपको कोई पूछता होगा कि जैसे आपके पापा का, बेटा का, चाचा का, चाची का, नाना का, नानी का, मामा का, मामी का बेटा कौन है, आपका क्या लगता है, उस तरह से पूछते थे ना आपको। तो वो अगर आप तब निकाल पाते थे तो अच्छी बात है, लेकिन आप निकालने का निकाल लेंगे, इसमें कोई दोस्तों शॉर्टकट नहीं है कि पापा का, चाचा का, चाची को हम यही बोलते हैं, मामा का, नाना का, नानी दिया होगा तो उसको ये बोलते हैं, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हमें बस अप्रोच सीखना है कि किस अप्रोच से आप उसको करेंगे सॉल्व तो आपका जल्दी बनेगा। वैसे आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक तरीका सीख जाएंगे तो उससे आपको आसानी होगा, और कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो तरीका कि किस तरह का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, और आप उसको सॉल्व करने का अप्रोच आपका क्या होगा, वो आज हम सीखेंगे। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम समझेंगे कि मेल और फीमेल का जब है तो उसमें दोस्तों मेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप क्या कीजिएगा, कोई मेल दिया हो उसका ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करेंगे, और फीमेल को
सर्कल में। ठीक, ये आपका ट्रायंगल है मेल के लिए और सर्कल है फीमेल के लिए। इससे दोस्तों आपको ये आसानी होगा कि कहीं भी कुछ क्वेश्चन पूछा होगा और आपको निकालना है तो आप इजीली जान पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। अगर आप एयरपोर्ट में भी गए होंगे या कहीं टॉयलेट में देखे होंगे तो दोस्तों यूजुअली मेल को वो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को वो सर्कल से रिप्रेजेंट करता है। सही। अब दोस्तों फिर क्या करेंगे, अगर जनरेशन में पूछा है जैसे दादा, पापा, बेटा, नाती, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, उसको आप नीचे नीचे लिखते जाएंगे। ठीक, इस तरह से नीचे नीचे लिखते जाएगा। और अगर सिबलिंग है जैसे भाई बहन ये हो गए, उनको आप साइड साइड लिखेंगे इस तरह से साइड बाय साइड लिखेंगे। इसका ये मतलब है कि ये दोनों भाई बहन है या तो हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक, लेकिन अगर आप नीचे नीचे लिखे इसका मतलब है ये पापा है, ये उसकी बेटी है, ये उसका फिर बेटा हो गया। ठीक, ये 3 जनरेशन शो कर रहा है। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज ए इज ब्रदर ऑफ बी। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए भाई है बी का, इसको हम क्या करेंगे, हमें पता है ए भाई है मतलब ए मेल है, तो अब मैं मेल बना दिया, ये अंदर ए हो गया। ठीक, अब भाई है इसका तो मैं यहाँ बी लिख दिया। तो दोस्तों मुझको ये नहीं मालूम कि बी लड़का है या लड़की है, तो मैंने बस ऐसे लिख के छोड़ दिया। सही। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो क्या करेंगे, उसका आप शो कीजिएगा इस तरह से। ए फीमेल है क्योंकि सिस्टर है, बी का हमें पता नहीं, तो आप बी को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं ए एंड बी आर ब्रदर्स, फिर क्या करेंगे, ए एंड बी दोनों भाई है, दोनों मेल है, इसका मतलब तो यहां आप इस तरह से ए, इस तरह से बी करेंगे। ठीक, फिर अगर मैं लिखूं ए एंड बी आर सिस्टर्स, तो कैसे लिखेगा, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ए बी। ठीक, समझ में आ रहा है। मैं साइड बाय साइड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये सब सिबलिंग है। यहाँ पे दोस्तों दो जनरेशन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अब नेक्स्ट मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे ए इज फादर ऑफ बी। क्या करेंगे, ये आपका ए हो गया, फादर है मतलब मेल है। ठीक, ए मेल है क्योंकि फादर है, बी का हमें नहीं पता, बी कहाँ लिखेंगे, साइड में या नीचे, उसको नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 जनरेशन आ गया, ए बी का पिताजी है। ठीक, नेक्स्ट ए इज मदर ऑफ बी, वहां पे ए को इस तरह से, बी को इस तरह से। समझ में आ रहा है। और कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं जिससे दोस्तों आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन बनाना है। जैसे सपोज ए इज डॉटर ऑफ बी, क्या कीजिएगा, ए का मालूम है फीमेल है, बी का हमें मालूम नहीं है, बी को ऐसे, ए को यहाँ पे, ये डॉटर हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको सन कर दूं तो क्या कीजिएगा, बी को इस तरह से, ए को इस तरह से। ठीक, फिर अगर मैं लिखूं ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बीस सन सी। ठीक,
ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी सन सी। क्या मतलब है? जो सी का ग्रैंडफादर है ए, बी का लड़का है सी। तो मैं क्या करूंगा, सन बोला है तो सी मेल है, तो आपका सी हो जाएगा इस तरह से। बी का हमें नहीं मालूम, बी कहाँ लिखेंगे? बी उसका पापा या मम्मी या कुछ भी हो सकता है, तो बी को यहाँ लिखेंगे। ए क्या है? मेल है, क्योंकि ग्रैंडफादर लिखा हुआ है सी का, तो आपका ए को हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे। ठीक, समझ आ रहा है दोस्तों? नेक्स्ट हम और एक लिखते हैं, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ बी's डॉटर। यहाँ पे आप कैसे लिखिएगा? ए इज ग्रैंड मदर ऑफ बी's डॉटर, तो वही बी's डॉटर सबको यहाँ सी है, ठीक। तो सी को हम लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि वो फीमेल है, डॉटर है। बी का हमें नहीं मालूम, बी को ऐसे ही छोड़ देंगे। ए को हम ग्रैंड मदर है, ए को फिर से इस तरह कर देंगे। तो ये हो गया ए ग्रैंड मदर है सी का, ठीक। अब दोस्तों हमने जनरेशन सीख लिया, सिबलिंग सीख लिया। अब अगर हस्बैंड वाइफ दिया है तो आप क्या करेंगे? हस्बैंड वाइफ को दोस्तों आप लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे आप इस तरह से क्लियर कर दीजिएगा, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब इसमें हस्बैंड कौन है? जो मेल है, मेल ट्रायंगल, ये आपका हो गया हस्बैंड, और ये आपका हो गया वाइफ, ठीक। तो हस्बैंड और वाइफ को दोस्तों आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ठीक। ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दोस्तों हमें पता है ए डॉटर इन लॉ है, तो ये फीमेल है। बी का हमें नहीं मालूम, तो बी हो गया ये। अब बी का बेटा कोई शादी किया है, तो यहाँ पे बी का बेटा है, कोई भी हो, हमें नहीं मालूम। अब दोस्तों इसको ये शादी किया है ए, तो ये आपका हो गया, ए हो गया बी का डॉटर इन लॉ। अगर मैं लिखूं ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, उसको कैसे दिखाएंगे? वही बी सन इन लॉ है, मतलब बी का डॉटर को वो शादी क्या होगा, तो बी का ये आपका डॉटर हो गया, ठीक। अब इसको शादी क्या होगा? ए, तो ए सन इन लॉ है तो मेल है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। तो ये डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ को हम इस तरह से दिखाते हैं। और हस्बैंड वाइफ कहीं पे हो तो उसको दोस्तों हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दोस्तों आइडिया हो जाएगा किस तरह सॉल्व करना है। बस जो मैंने सिखाया दोस्तों आपको कि किस तरह से आपको सिंबल लिखना है, मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, सिबलिंग को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर जनरेशन अगर हुआ तो जनरेशन को आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हस्बैंड वाइफ को कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो सिंबल है इसके यूज से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह सॉल्व होता है, और उस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है, बस आपको अप्रोच जानना चाहिए। अप्रोच अगर आपको पता है सही अप्रोच क्या है तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन इसका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसे बड़ा तीर वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस आपको अप्रोच जानना चाहिए ताकि जल्दी सॉल्व हो, वरना आपको थोड़ा डिले होगा सॉल्व करने में। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन आपको थोड़ा, अगर अच्छे से आप सिंबल नहीं बना पाए तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा डिफिकल्टी भी हो सकता है। दोस्तों अच्छे से सिंबल यूज करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और टाइम भी आपको नहीं लगेगा, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स।
तो चलिए दोस्तों, ये आपका 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका a प्लस बी का मतलब है a फादर ऑफ बी, a माइनस बी मतलब a मदर ऑफ बी, a क्रॉस बी मतलब a ब्रदर ऑफ बी। ठीक, तो विच एक्सप्रेशन शोज q इज सन ऑफ p। और दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया है, वहां से आपको निकालना है कि कौन से एक्सप्रेशन में आपको पता चल रहा है कि q आपका p ऑफ p का सन है, q इज सन ऑफ p। ठीक, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला एक्सप्रेशन है आपका p क्रॉस r माइनस q। अब p क्रॉस r मतलब क्या? p ब्रदर ऑफ r है। ठीक, p ब्रदर ऑफ r को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? ये है p, ये है r, ब्रदर ऑफ r हो गया, सही। अब दोस्तों r माइनस q मतलब क्या? r है मदर ऑफ q, r है मदर ऑफ q, मतलब r आपका फीमेल है, ये आपका q हो गया। ठीक, अब दोस्तों यहां से क्या पता चल रहा है? q क्या है p का? ये दोनों भाई बहन है। अब r उसका क्या है? q का मदर है, तो उसका भाई है ये, तो ये मामा होगा। ठीक, तो ये आपका डिफरेंट नहीं कर रहा है, q सन ऑफ p नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं p प्लस क्यू माइनस r। p प्लस क्यू मतलब p फादर है q का। ठीक, तो p फादर है, ये आपका p हो गया, फादर है q का। q माइनस r मतलब आपका q क्या है? मदर ऑफ r है। ठीक, तो q आपका मदर है ऑफ r। हमें क्या बोला है? कौन सा एक्सप्रेशन शो करता है q सन ऑफ p। अब q तो यहाँ फीमेल हो गई, तो सन तो हो नहीं सकती, तो ये क्या होगी? डॉटर ऑफ p है, सन ऑफ p नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका p माइनस क्यू क्रॉस r। p माइनस क्यू मतलब p क्या है? मदर ऑफ q है, तो ये आपका p हो गया, किसका? q का। ठीक, q क्रॉस r मतलब q r का ब्रदर है, मतलब दोस्तों ये q मेल है, r का ब्रदर है। ठीक, तो इसमें दोस्तों देखिए p क्या है? q का मदर है, p मदर ऑफ q है, और q क्या है? ब्रदर ऑफ r है, तो q मेल है, तो ब्रदर ऑफ r हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये मेल, ये फीमेल, मदर है, तो q इज सन ऑफ p यहाँ पे हो रहा है। ठीक, तो आपका दोस्तों आंसर ये तो होगा ही। नेक्स्ट चेक करते हैं p माइनस क्यू प्लस r। p माइनस क्यू प्लस r मतलब आपका p क्या है? मदर है q का, मतलब p मदर है तो इस तरह से होगा, q का मदर, फिर q प्लस r मतलब q क्या है? फादर ऑफ r, तो यहाँ पे फादर ऑफ r हो गया। और दोस्तों यहाँ भी देखिए आप, क्या है आपका जो p है मदर ऑफ q है, और q क्या है? मेल है, क्योंकि फादर ऑफ r है, तो यहाँ भी दोस्तों q आपका सन है p का, तो आपका ये भी रिप्रेजेंट करता है क्या? q इज सन ऑफ p। ठीक, तो ये दोस्तों ये दोनों आपका रिप्रेजेंट कर रहा है q इज सन ऑफ p। तो समझ में आया किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a हैश b मतलब a सिस्टर ऑफ b है, a एट द रेट b मतलब a सन ऑफ b है, a एंड b मतलब a फादर ऑफ b, और a परसेंटेज यहाँ b होगा, b मतलब a मदर ऑफ b। ठीक, तो हाउ इज q रिलेटेड टू k इन द एक्सप्रेशन w एट द रेट q हैश t एंड y एट द रेट m परसेंटेज k। ठीक, ये आपको दोस्तों एक एक्सप्रेशन दिया है, सब एक्सप्रेशन का मतलब आपको यहाँ पे दिया है, हर सिंबल का मतलब क्या है आपको दोस्तों यहाँ से निकालना है कि हाउ इज q रिलेटेड टू k। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है आपका w एट द रेट q, इसका क्या मतलब है? w है आपका q का सन, a सन ऑफ b, w है q का सन, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ q लिखिएगा, w क्या है? उसका सन है, तो यहाँ w करके उसको बेटा बना देंगे। अब q क्या है? q हैश t, मतलब q है आपका सिस्टर ऑफ t, यहाँ पे लिखा है a सिस्टर ऑफ b, तो q आपका सिस्टर ऑफ t है, तो ये इस तरह से होगा। t को मैं यहाँ ऐसे इस तरह से लिखता हूँ। ठीक, अब दोस्तों
टी एंड वाई, टी एंड वाई मतलब टी क्या है, फादर ऑफ वाई है, टी है आपका फादर ऑफ वाई, सही। और फिर y एट द रेट एम, y एट द रेट एम मतलब y है आपका सन ऑफ m, सन ऑफ m मतलब दोस्तों t तो ऑलरेडी फादर है, सन ऑफ m मतलब पक्का m उसकी मदर होगी, ठीक। अब दोस्तों m परसेंटेज की मतलब m क्या है, मदर ऑफ की, m है आपका मदर ऑफ की, ठीक। y एट द रेट m मतलब क्या था आपका, मतलब y सन ऑफ m मतलब y आपका लड़का है, नहीं y आपका लड़का है, k का हमें कुछ बताया नहीं है, ये बताया कि q आपका लड़की है, फीमेल है, क्योंकि मदर ऑफ w था, ठीक। अब दोस्तों इस एक्सप्रेशन से आप ये निकालना है कि k और q के बीच क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखिए q और t ब्रदर सिस्टर है, k का पापा है आपका t, ठीक, k का पापा कौन है, t है, और t का जो सिस्टर है q है। तो दोस्तों k का पापा का सिस्टर है q, तो q k का क्या हुई, q इज k's फादर सिस्टर। आप लोग शायद बुआ बोलते होंगे, नहीं, तो Q इज केस फादर्स सिस्टर, K का फादर है T, T का सिस्टर है Q, तो Q इज केस फादर्स सिस्टर, ठीक। दोस्तों इस तरह से आपको सॉल्व करना है। हमारा जो हमने जो सीखा था किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी सिंबल को, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको आसानी होगा। जनरेशन का ऊपर नीचे लिखिए, सिबलिंग को साइड बाय साइड लिखिए, हस्बैंड वाइफ को आपको एक इस तरह से सिंबल देना है। और दोस्तों यहाँ से देखिए बहुत आसानी से पता चल गया आपका Q और K का रिलेशन क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए T और Y नीचे लिखा हुआ है, तो ये दो जनरेशन हो गए, T और M को मैंने ऐसे लिखा तो हस्बैंड वाइफ हो गए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जब K है, K Y का ब्रदर है, सिस्टर है, और K का पापा मम्मी कौन है, T और M है, ठीक। और T के साइड में ये लिखा हुआ है Q, मतलब Q T की पक्का बहन है, क्योंकि यहाँ पे गोल है। और W क्या है, W है Q का सन, ठीक। दोस्तों आप इस तरह से सिंबल को रिप्रेजेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब दोस्तों हम और भी एग्जांपल देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों आपका R प्लस S मतलब है R डॉटर ऑफ S, R इक्वल्स S मतलब है R फादर ऑफ S, R डिवाइडेड बाय S मतलब R वाइफ ऑफ S, R क्रॉस S मतलब R ब्रदर ऑफ S, ठीक। अब एक एक्सप्रेशन दिया है E डिवाइडेड बाय F क्रॉस J प्लस L इक्वल्स M, हाउ इज L रिलेटेड टू E, ठीक, L और E, सही। चलिए देखते हैं, E डिवाइडेड बाय F दिया है, मतलब क्या है आपका, E है आपका वाइफ ऑफ F, E है आपका वाइफ ऑफ F, सही। F क्रॉस J मतलब क्या है, F और F है ब्रदर ऑफ J, F है ब्रदर ऑफ J, तो ये J हो गया। अब J का हमें मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं कुछ, F ब्रदर ऑफ J है, ठीक। अब दोस्तों J प्लस L दिया है, J प्लस L मतलब है आपका J है आपका डॉटर ऑफ L, J है आपका डॉटर ऑफ L, तो ये आपका L हो गया, J आपका डॉटर है उसका, तो ये डॉटर ऑफ L हो गया। अब देखते हैं L इक्वल्स M मतलब आपका L है फादर ऑफ M, L है फादर ऑफ M, फादर मतलब ये आपका हो गया मेल, M यहाँ पे होगा, M आपका लड़का या लड़की हमें बताया नहीं है। तो हाउ इज L रिलेटेड टू E, दोस्तों देखिए आपका L फादर ऑफ J है, ठीक। अब J का जो भाई है वो F है, और F का जो वाइफ है वो E है, ठीक। तो ये क्या हुआ आपका, L है फादर ऑफ J, तो J उसका डॉटर हो गया L का। अब दोस्तों J और F क्या है, भाई बहन है, F आपका भाई है J का, मतलब क्या है, L F का ही पापा है, ठीक। क्योंकि F और J दोनों भाई बहन है, L पिता है J का, तो L
बाप है एफ का भी, ठीक। तो एल आपका एफ का पिता है, और फिर एफ और ई क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ई आपका वाइफ है एफ का, इसका मतलब ई क्या है आपका एल का डॉटर इन लॉ। ये आपका हो गया डॉटर इन लॉ। ई है आपका डॉटर इन लॉ ऑफ एल, ठीक। मिल गया आपको इसी सिंबल से। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है ए प्लस बी मतलब है ए ब्रदर ऑफ बी, ए क्रॉस बी मतलब ए सिस्टर ऑफ बी, ए डिवाइडेड बाय बी मतलब ए फादर ऑफ बी। तो व्हिच एक्सप्रेशन शोज पी ब्रदर ऑफ आर। पी है आर का ब्रदर। देखते हैं पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आर। प्लस मतलब क्या ब्रदर, तो आपका ये आपका पी हो गया, ठीक। पी ब्रदर ऑफ क्यू हो गया पहला वाला, क्यू डिवाइडेड आर मतलब क्यू है फादर ऑफ आर, तो ये हो गया फादर ऑफ आर। हमें क्या चाहिए पी ब्रदर ऑफ आर। यहाँ पे दोस्तों दो जनरेशन हो गया, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए पी प्लस क्यू, वही मतलब पी आपका भाई है क्यू का, ठीक। क्यू क्रॉस आर मतलब क्या है आपका, क्यू है सिस्टर ऑफ आर, क्यू है आपका सिस्टर ऑफ आर। अब हमें क्या बोलना है पी ब्रदर ऑफ आर होना चाहिए, ठीक। ये हो सकता है दोस्तों पी आपका लड़का है तो ब्रदर है, ब्रदर ऑफ आर, तो ये आपका हो सकता है। और चेक करते हैं पी क्रॉस आर मतलब पी क्या है आपका सिस्टर, तो ये आपका पी हो गया सिस्टर ऑफ क्यू। हमें क्या चाहिए पी ब्रदर ऑफ आर चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी फीमेल हो चुकी है पी, तो ये हो नहीं सकता, ठीक। नेक्स्ट देखिए पी प्लस आर क्रॉस क्यू, पी प्लस आर मतलब पी ब्रदर ऑफ आर, ये आपका पी हो गया ब्रदर ऑफ आर हो गया, ठीक। तो हमें क्या चाहिए पी ब्रदर ऑफ आर ही चाहिए। यहाँ पर सीधा दिया है पी प्लस आर मतलब पी ब्रदर ऑफ आर, तो आपका ये वाला भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक। तो आपका दोस्तों ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों आपका बता रहा है कि पी है ब्रदर ऑफ आर। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक। आपको सिंबल यूज करके अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से जल्दी से हो जाएगा, सही। और भी कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। और दोस्तों आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे दिया है अर्श इज शिवम्स फादर एंड ध्रुव इज सन ऑफ बिमला। ईश्वर इज फादर ऑफ अर्श, ठीक। इफ शिवम इज ब्रदर ऑफ ध्रुव, हाउ इज बिमला रिलेटेड टू ईश्वर। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अर्श को ए लिखेंगे, इसको एस लिखेंगे, ध्रुव को डी, बिमला को बी, सही। अब हमें क्या दिया है अर्श इज शिवम्स फादर, तो आपका जो अर्श है ये अर्श हो गया, ये क्या है शिवम का फादर है, तो यहाँ पर शिवम का फादर हो गया। ध्रुव इज सन ऑफ बिमला, ठीक। तो ये बिमला अगर है तो ध्रुव उसका सन है, ध्रुव उसका सन है, ठीक। अब दोस्तों आपको दिया है ईश्वर इज, जो ईश्वर है इसको हम ई लिखते हैं, इज फादर ऑफ अर्श, तो ये ईश्वर है, ये क्या है फादर ऑफ अर्श है, ठीक। अब इफ शिवम इज ब्रदर ऑफ ध्रुव, शिवम और ध्रुव ब्रदर है बोल रहा है, ठीक। तो ये शिवम है, शिवम इज ब्रदर ऑफ ध्रुव मतलब ये आपका शिवम हो गया, यहाँ पे आपका ध्रुव आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे ध्रुव, ठीक। तो दोस्तों बी क्या है, बी हमें दिया है ध्रुव इज सन ऑफ बिमला, तो यहाँ पे बी था, ठीक। इसका मतलब देखिए ई जो है पापा है ए का, ए है पापा किसका एस का, ठीक। एस और डी ब्रदर है मतलब डी का ही पापा ए है। अब दोस्तों बी का भी लिखा है सन डी है, तो ए और बी क्या होंगे पक्का हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक। जिनका दोस्तों दो बेटे हैं, ए और बी के दो बेटे हैं, एस और डी, शिवम और कौन ध्रुव। तो ये बोल रहा है हाउ इज बिमला रिलेटेड टू ईश्वर। ईश्वर क्या है ए का फादर है, बी ए का क्या है वाइफ है, दोनों में क्या रिलेशन है, बी आपका ई का डॉटर इन लॉ है, तो ये आपका हो गया डॉटर इन लॉ, ठीक।
दोस्तों कितना आसानी से निकल गया ना ये सिंबल यूज करके। उसी तरह आपको सारे जगह सिंबल को यूज करके सॉल्व करना है, ताकि दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फैमिली रिलेशन से आपको कोई भी क्वेश्चन दे, आप इस अप्रोच से बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों ये तरीका सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, a प्लस बी मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, माइनस मतलब डॉटर ऑफ ए, बी डॉटर ऑफ ए। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में देखिए a प्लस बी मतलब ए वाइफ ऑफ बी है, ठीक, लेकिन यहाँ a माइनस बी मतलब a का नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है बी डॉटर ऑफ ए। तो a किसका b का है या b a का है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, फिर a क्रॉस b मतलब b ब्रदर ऑफ a है, और a डिवाइडेड b मतलब a फादर ऑफ b है। ठीक तो क्या एक्सप्रेशन दिया हमें, p प्लस r क्रॉस t माइनस q प्लस s प्लस u, देन हाउ इज p रिलेटेड टू मदर ऑफ u। पहले मदर ऑफ u निकालना है, फिर देखना है कि वो p के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो देखते हैं, पहले p प्लस r है, मतलब p क्या है, वाइफ ऑफ r है, तो ये p है वाइफ ऑफ r हो गया। r क्रॉस t मतलब क्या है, t, t ब्रदर ऑफ r है, तो यहाँ पे जो t है दोस्तों ये होगा ब्रदर ऑफ r। ठीक, फिर t माइनस q मतलब क्या है, q जो है डॉटर ऑफ t है, तो यहाँ पे जो q है डॉटर ऑफ t है। ठीक, अब q प्लस s मतलब q जो है आपका क्या है, वाइफ ऑफ s, तो यहाँ पे दोस्तों वाइफ ऑफ s। ठीक, s प्लस u ये हो नहीं सकता, यहाँ पे ये प्लस नहीं है, ये आपका डिवाइड है, ये आपका डिवाइड है। ठीक, तो s डिवाइडेड बाय u का मतलब है आपका s क्या है, आपका फादर ऑफ u, मतलब ये फादर ऑफ u हो गया। ठीक तो दोस्तों हमें क्या बोला है, हाउ इज p रिलेटेड टू मदर ऑफ u। मदर ऑफ u कौन है, आपका q है, यहाँ पे s उसका फादर है, s का शादी हुआ है आपका q के साथ, तो q क्या है, u का मदर। तो हमें निकालना है p और q के बीच क्या रिलेशन है। अब देखिए q है, q का फादर है t, ठीक, अब t भैया है r का, सही, इसका मतलब फादर का भैया ये चाचा हो गया, चाचा या बड़े आपका कुछ ही बोलो। ठीक, तो p से शादी क्या है, तो ये आपका बड़ी मम्मी हुई या तो चाची हुई। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे तो हम p क्या है, p इज आंट ऑफ q, हम आंट बोलेंगे। अगर हिंदी में पूछे तो चाची या बड़ी मम्मी कुछ तो होगी। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका a प्लस बी दिया है, a इज मदर ऑफ b, a माइनस b मतलब a फादर ऑफ b, a डॉलर b मतलब a सिस्टर ऑफ b, a परसेंटेज b मतलब a सन ऑफ b, a डिवाइडेड बाय b मतलब a वाइफ ऑफ b, a आपका ये एस्टेरिस्क मार्क है, इनटू b बोलिए, a इनटू b मतलब a हस्बैंड ऑफ b। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस p इज सन्स वाइफ ऑफ t। इसका क्या मतलब है दोस्तों, p इज सन्स वाइफ ऑफ t, सन्स वाइफ ऑफ t। ठीक, मतलब जो p है दोस्तों वो t की क्या है, t का एक सन होगा, सन, उसकी जो वाइफ होगी, वाइफ, ये है p। ठीक, p इज सन्स वाइफ ऑफ t, t का सन का वाइफ। ठीक है, तो चलो देखते हैं दोस्तों, आपको 4 एक्सप्रेशन दिया है, चारों एक्सप्रेशन में हमें देखना है कि कहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, मतलब p आपका क्या है, t की डॉटर इन लॉ है। तो पहला चेक करते हैं, t डिवाइडेड बाय b, t डिवाइडेड बाय b मतलब t जो है आपका वाइफ ऑफ b है। ठीक, b क्या है, b माइनस k मतलब b है आपका फादर ऑफ k, फादर ऑफ k, k इंटू p मतलब k क्या है, हस्बैंड ऑफ p, k है हस्बैंड ऑफ p। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो k है उसका पापा कौन है, p, और मम्मी कौन है, t, तो t की डॉटर इन लॉ होगी p, हो गया यहाँ पे। तो पहला एक्सप्रेशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं,
P प्लस के बोला है, मतलब P क्या है आपका, मदर ऑफ के। तो P मदर ऑफ के मतलब P है मदर ऑफ के, K इंटू P मतलब K है आपका हस्बैंड ऑफ P। ये आपका T है, P नहीं, ये आपका T होगा, ठीक, ये T है। तो T प्लस के मतलब T क्या है, मदर ऑफ K है, T मदर ऑफ K है, K इंटू P मतलब क्या है, K इंटू P मतलब K हस्बैंड ऑफ P है, तो ये हस्बैंड ऑफ P हो गया, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से ही हमें पता चला, बाकी आगे में बढ़ने का जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखिए हमें निकालना है डॉटर इन लॉ, तो K क्या है, सन ऑफ T है, ठीक, और P क्या है, उसकी वाइफ है, तो यहाँ भी आपका डॉटर इन लॉ मिल गया। P आपका T का डॉटर इन लॉ है, तो आपका ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला एक्सप्रेशन, K इंटू P मतलब क्या है, K जो है आपका हस्बैंड ऑफ P है, P प्लस B मतलब P जो है मदर ऑफ B है, मदर ऑफ B है, B परसेंटेज T मतलब जो B है दोस्तों वो है सन ऑफ T, सन ऑफ T, B जो है सन ऑफ T है। अभी तो ऑलरेडी सन ऑफ K है, तो ये एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी हो ही नहीं रहा है। और एक बार चेक कर लेते हैं, K इंटू P मतलब K है हस्बैंड ऑफ P, ठीक। नेक्स्ट देखिए P प्लस B दिया है, P प्लस B मतलब P है मदर ऑफ B, P है मदर ऑफ B, ठीक है। अब B परसेंटेज T मतलब है आपका, B जो है दोस्तों, B परसेंटेज T मतलब है आपका A सन ऑफ B है, तो यहाँ B है सन ऑफ T। अब B सन ऑलरेडी K और P आ चुके हैं, तो सन ऑफ T तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये एक्सप्रेशन में कुछ गलती है, तो ये एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता, ठीक। नेक्स्ट चेक करते हैं P प्लस T, P प्लस T मतलब है P जो है आपका मदर ऑफ T है, T इंटू K मतलब T जो है आपका हस्बैंड ऑफ क्या है, हस्बैंड ऑफ B है, ठीक। अब हमें क्या निकालना दोस्तों, T चाहिए हमें, P जो है P होना चाहिए डॉटर इन लॉ ऑफ T। यहाँ तो ऑलरेडी T जो है आपका सन ऑफ P हो चुका है, तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या है आपका ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा P सन वाइफ ऑफ T मतलब P डॉटर इन लॉ ऑफ T, ठीक। अब दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन है ये वाला। अब आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, आपको लगता है मैंने रैंडम ऐसा कोई भी क्वेश्चन करवाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपका जो PYQ है SSC CGL का, वहां से मैंने चुन के क्वेश्चन लिया है। आपका दोस्तों SSC CGL में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सारे क्वेश्चन दिए थे। आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों SSC CGL में, ठीक। तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, जिस तरह से मैंने बताया कि सिंबल आप किस तरह से यूज करेंगे, जनरेशन में, हस्बैंड वाइफ में, सिबलिंग्स में, कहाँ पे मेल फीमेल कैसे करेंगे दोस्तों, उस अप्रोच से आपका सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है। वो मैंने आपको दिखाने के लिए दोस्तों सारे PYQ क्वेश्चंस लिए हैं, और उसी अप्रोच से आप कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको दोस्तों 30 से 45 सेकंड के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से आया तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन है, A प्लस बी मतलब A मदर ऑफ B, माइनस मतलब फादर ऑफ B, डॉलर मतलब डॉटर ऑफ B, परसेंटेज मतलब सिस्टर ऑफ B, ठीक। हमें बोला है हाउ इज P रिलेटेड टू S इफ P प्लस Q माइनस R डॉलर S परसेंटेज T। P प्लस Q मतलब क्या है, P जो है आपका मदर ऑफ Q है, Q माइनस R मतलब क्या है आपका, Q जो है आपका फादर ऑफ क्या है R का, R डॉलर S मतलब है दोस्तों, R डॉलर S मतलब R है डॉटर ऑफ S, R है डॉटर ऑफ S। अब Q तो ऑलरेडी उसका पिता हो चुका है, तो डॉटर कैसे हो सकती है S का, अगर S उसकी मम्मी हो तो, ठीक। तो S और Q में क्या है, हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक। अब दोस्तों S परसेंटेज T दिया है, S परसेंटेज T मतलब S है सिस्टर ऑफ T, तो ये आपका T हो गया। अब T का कुछ मेल फीमेल दिया नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमें बोला है हाउ इज P रिलेटेड टू S, ठीक। यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों Q क्या है, सन ऑफ P, Q और S हस्बैंड वाइफ है, तो S P की क्या होगी, डॉटर इन लॉ, तो P क्या होगी, P है आपकी मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ऑफ S, ठीक।
बहुत आसानी से निकल गया ये भी क्वेश्चन। दोस्तों इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। इससे हम फैमिली रिलेशन का जो टॉपिक है यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जिस तरीका मैंने बताया दोस्तों, ये आपका अप्रोच है, इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है। अप्रोच आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक फैमिली रिलेशन आपने सीख लिया अच्छी तरीके से। अब इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके इसमें पूरा उस तरह से पूरा एक्सेल कर लीजिए इस टॉपिक को। जैसे कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप उसको 30 सेकंड में, इससे आपको मार्क, ये मार्क फैचिंग वाला ये टॉपिक है, आसानी से यहाँ से दोस्तों आप मार्क ले सकते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से बन जाएगा सारे क्वेश्चन। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है SSCGL में। ठीक, तो चलो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और तबीयत का अच्छे से ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा कुछ खाना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट में जैसे मैं मिलूंगा आपसे तो तबीयत सही होना चाहिए। कोई दोस्तों ऐसा नहीं कि किसको बुखार है, किसका पेट खराब है, कुछ इस तरह। ठीक, चलो चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।